सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता, हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी महाराज। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ एक मैं मंद मोह बस, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है। उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रही भगवान के सामने ही। वो क्या कहती, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छ परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। भगवान दुष्टता देखो, माता देहूति जी भगवान कपिल देव जी से कह रहे कि भगवान मैं इन दुष्ट इंद्रियों को भोग देते देते ऊब गई हूं, प्रभु अब संभाल लो। ये दुष्ट इंद्रियां कभी नहीं तृप्त हो सकती। रोज ऐसी चटनी, ऐसा ये ऐसा वो ऐसा। प्रभु के नाम जपने में वो स्वाद नहीं आता, प्रभु का मंत्र जपने में वो स्वाद नहीं। धिक्कार है रसेंद्री को। कष्टम मिष्टान्न पानादिशु, अच्छे अच्छे पदार्थ खान पान की जब लालसा रसेंद्री में हो तो आपको जलन होनी चाहिए। बहुत ही परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये तुम इंद्रियों की मौज को अपनी मौज मान रहे हो, तो इंद्रियों की मौज तुम्हें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का दंड देगी, तुम्हें उसका परिणाम नहीं दिखाई दे। तुम अपनी मौज में आओ। तुम्हारी जो मौज है वो स्वात्मानंद है, भगवदानंद है। तुम देह इंद्रियों के भोग में क्यों मौज मना रहे हो? वो तुम्हारा विषय ही नहीं है। अज्ञान से तुम उसे अपना विषय मानकर फंसते चले जा रहे हो। सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। कह रहे इसलिए देखो तुम कांप उठो इस बात से कि कहीं किसी रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग या कोई शरीर संबंध ऐसा आगे ना आ जाए जो मुझे धाम से विलग कर दे। कर देता है, कर दिया। बहुत बस ये समझ में नहीं आता। जैसे दिखाए गया गया गया, उसको नहीं समझ में आ रहा, और जब गया तब अरे पहले से चला जाएगा, मुझे पता है फिसलन है। वो कह रहा नहीं बहुत सुदृढ़ भूमि है, कैसे फिसल सकता हूं? नहीं अभी निकला है, गया। ये माया की फिसलन। गुरजन
दूर से देख के बता रहे, ये कदम मत रखना, भूल न दे, भूल कर पग मत रख देना, फिसल जाएगा। तभी कहा गया है कि चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि, एक कदम मत रखना। उनको दिखाई दे, तुम्हें लग रहा है कितना सुख का ये रास्ता है और ये हमको रोक रहे हैं, इसलिए इन्हीं को छोड़ो, ये सुख का मार्ग पकड़ो। गया।